जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के निरंतर प्यार के लिए दिल से बहुत अधिक शुक्रिया, आभार व्यक्त करते हैं। कृतज्ञता भाव से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बुद्धि और विवेक पर बात करेंगे कि कैसे बुद्धि जो है वो हमें किस प्रकार के निर्णय देती है और विवेक कैसे उसको सही संचालित करता है। तो दोनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बुद्धिमान कौन है और विवेकशील कौन है, इन सभी पर आज चर्चा करेंगे। तो पूरा सुनने के लिए वीडियो में पूरा बने रहें। सबसे पहले हमें जानना है बुद्धि क्या है और विवेक क्या है। सामान्य शब्दों में दोनों को कई बार एक ही मान लिया जाता है, लेकिन जब हम लक्ष्यार्थ रूप में पहुंचते हैं तो बुद्धि हर मनुष्य के पास होती है। मनुष्य क्या, हर जीव जंतु के पास होती है। क्योंकि आप अपने जीवन में आसपास देखते हैं, चाहे कुत्ता बिल्ली, छोटे मच्छर मक्खी कीट पतंगे, सभी को आहट हो जाती है जब भी उनकी जान या फिर हम उनको मारने का प्रयत्न या उनके आसपास जो भी आवाज होती है वो उनको सुनाई देती है। तो ये तो बुद्धि है कि एक हमारी संवेदन शक्ति है जो हमें एक जागरूकता हल्की ये देती है कि हम उससे सतर्क हो जाएं। और जो विवेक है ये आध्यात्मिक बोध कराता है, कहाँ पर हमें किस तरह का आचरण व्यवहार करना है और उस परमात्मा से मिलन के लिए किस प्रकार के कर्तव्य कर्म पर चलना है, कैसे जीवन में सुखों को, सुकून को और उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं, ये विवेक हमें समझाता है। अब बात करते हैं तो क्या सभी में बुद्धि होती है, विवेक नहीं? हाँ, ये भी बात सत्य है, बुद्धि सबके पास है, लेकिन विवेक जो योगी हैं या फिर जिनका प्रारब्ध कर्म कहीं ना कहीं भक्ति और साधना से जुड़ा है, या फिर जिनका बौद्धिक स्तर एनर्जी हाई लेवल की है, वो लोग विवेकशील होते हैं। और विवेक जागृत जिसका हो जाता है वो हर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बना सकता है। अब क्योंकि जीवन है हमारा, तो जीवन में सभी के जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छी बुरी घटनाएं घटित होती रहती हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको हमेशा सुख मिले, या कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हमेशा दुख मिले। दुख सुख का ताना बाना है हमारा जीवन। जैसे अंधेरा है फिर प्रकाश, ऐसे रात और दिन, सभी का एक लाभ हानि, अपना पराया, सभी क्या है, मात्रा इनकी चलती रहती है। किसी के जीवन में सुखों की मात्रा ज्यादा है, किसी के जीवन में दुखों की मात्रा ज्यादा है, परंतु ये सब हमारे जीवन में घटित होते हैं। विवेकशील जो व्यक्ति होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्वयं में संतुलन बना लेते हैं। अब कई बार कोई परिस्थिति खराब है और उस समय में यदि हम अपनी विवेकशीलता के माध्यम से एक उचित निर्णय लेते हैं कि अब चिंता करने से हम स्थिति को सिर्फ खराब करेंगे, अच्छा नहीं बना सकते, तो वहां पर हमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, या फिर हमें समझना है कि यहाँ क्या कार्य करना है, ये लोग विवेकशील होते हैं। अब बुद्धि, कुछ लोग कहते हैं भाई हम बहुत बुद्धिमान हैं, होते भी हैं, बहुत से लोग बहुत बुद्धिमान हैं, वो पैसा बहुत कमा रहे हैं अपने जीवन में किसी भी तरीके से और स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं। परंतु वास्तव में बुद्धिमान वो होते हैं जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानते हैं, जो स्वयं भी अपने ज्ञान स्तर को बढ़ाते हैं और दूसरों से भी सीखते रहते हैं, जिनका क्लैरिटी पावर, स्पष्टता ज्यादा होती है। चीजों को देखने के उनके भाव जो है वो अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि यदि हम ईश्वर के प्रति भी बात करें तो ईश्वर को भी अभी तक ऐसा नहीं माना गया कि ईश्वर का यही एक रूप है, क्योंकि अनेक तो ईश्वर रूप में विद्यमान है। और मानव जो बुद्धि है, जिसका विवेक जितना जागृत होता है, वो परमात्मा को भी अलग अलग रूपों में खोजबीन कर रहे हैं। हम हर स्वरूप में उनको देख सकते हैं और अभी तक अंत तक नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए
जो विवेक है उसकी बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन होती रहती है। और जो लोग स्वयं में बुद्धिमान है, वो बहुत अच्छी बात है कि वो बुद्धिमान है, परंतु सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो स्वयं को संभालता है वो विवेकशील है। जब हम अपना कर्म कर रहे हैं और उस कर्म के प्रति हमें स्पष्टता पता है कि इस कर्म का ये रिजल्ट मिल सकता है, तो हम उसको सुचारू और अच्छे तरीके से यदि करते हैं तो वहाँ पर विवेकशील कहलाते हैं। सिर्फ रोने धोने रुदन करने वाले नहीं, बल्कि एक हंसते हुए हर समस्या को, हर परिस्थिति को समझना और उसे उस अनुरूप जीना जिस अनुरूप आप जीवन चाहते हैं, ये विवेकशीलता होती है। भक्ति, योग, साधना और अध्यात्म इसमें निरंतर एक निष्ठा पैदा करती है। तो हमें सिर्फ जीवन को सुचारू रूप से ही नहीं, बल्कि वास्तविक उद्देश्य पर भी पहुंचना है। और कैसे इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, एक सुखद शानदार जीवन जीते हुए हर पहलू को आनंदमय कैसे बनाएं, ये सब विवेक से आता है, भक्ति से आता है, साधना से आता है। तो बुद्धि कई बार निर्णय गलत भी करवा सकती है, लेकिन जब विवेक जागृत होता है तो वो हमें हर सिचुएशन में सही निर्णय प्रदान करता है। फिर हम दोष दूसरों को नहीं देते, स्वयं की आलोचनाओं में उसमें सुधार की गुंजाइश रखते हैं और निरंतर इस तरीके से स्वयं में सुधार करते हैं और इसी प्रकार अपने विवेक को जागृत करते रहते हैं। आप सभी का विवेक जागृत हो, ईश्वर की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे और इसी तरह निरंतर सत्संग सुनते रहें। कल जो है हम इस अध्याय में और आगे जानेंगे कि विवेक जागृत होने पर क्या होता है। जय श्री कृष्णा।